नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। दर्शकों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और गहन संस्कृति मानी जाती है। यहाँ जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो अनादिकाल से चलती आ रही है। इसी यात्रा में हमारे पितृ पूर्वज भी आते हैं। वे केवल हमारे शरीर का ही नहीं, बल्कि हमारे कर्म, संस्कार, परंपराओं का आधार होते हैं। दर्शकों, हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से मनाए जाते हैं। इस काल में अपने पितरों का स्मरण, श्राद्ध, तर्पण और पूजन करने की परंपरा है। लेकिन अक्सर एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या यह केवल दान दक्षिणा से पूरा हो जाता है? क्या श्राद्ध न करने पर पितर नाराज होते हैं? क्या आधुनिक जीवन में भी इसका महत्व है? दर्शकों, आज इन्हीं वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों का गहन उत्तर हम आपको समझाने वाले हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दर्शकों, पितृपक्ष का महत्व और उत्पत्ति। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पौराणिक काल से हुई मानी जाती है। महाभारत कथा में वर्णन आता है कि जब कर्ण का निधन हुआ और वह स्वर्ग गया तो उसे स्वर्ग में सोना, चांदी, आभूषण तो मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। उसने यमराज से कारण पूछा। यमराज ने बताया कि जीवन भर उसने दान तो दिया, लेकिन कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया, इस कारण उसे भोजन नहीं मिल सका। तब कर्ण ने प्रार्थना की और उसे 15 दिन पृथ्वी पर वापस भेजा गया ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। यही काल बाद में श्राद्ध पक्ष कहलाया। दर्शकों, वेद और पुराणों में भी पितरों को देवताओं से पहले स्मरण करने का आदेश दिया गया है। पितृ देवो भव का अर्थ है कि पितरों को देवताओं की तरह ही मानना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। श्राद्ध शब्द संस्कृत धातु श्रद्धा से बना है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया कर्म। यह केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दर्शकों, श्राद्ध करने से यह भाव प्रकट होता है कि हम जो कुछ है अपने पूर्वजों की कृपा और त्याग से हैं। वहीं दर्शकों, आध्यात्मिक दृष्टि से पितरों को जल और भोजन अर्पित करना केवल प्रतीक है। यह हमारी आत्मा और उनके बीच का सूक्ष्म संबंध बनाए रखता है। दर्शकों, पितरों की पूजा और शास्त्रीय आधार। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति, महाभारत और अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में श्राद्ध का विशेष उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यस्य स्मरण मात्रेण तृप्ति यान्ति पितामह तस्मै देवाय नमः सदा। अर्थात पितरों का स्मरण मात्र करने से भी वे तृप्त हो जाते हैं। दर्शकों, मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है। पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण का निवारण केवल श्राद्ध और संतानोत्पत्ति से ही संभव है। दर्शकों, पितृ ऋण और उसका निवारण। हमारे शरीर, संस्कार और जीवन का आधार हमारे माता पिता और पूर्वज है। इसी कारण उन्हें पितृ ऋण कहा गया है। यह ऋण केवल भोजन, वस्त्र या शिक्षा देने से नहीं उतरता, बल्कि इसे श्राद्ध, तर्पण और संतान द्वारा किए गए धर्म कर्मों से चुकाया जा सकता है।
दर्शकों, इसीलिए शास्त्रों में पितरों की संतुष्टि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। दर्शकों, पितृ पक्ष में किए जाने वाले कर्मकांड और पूजा पाठ। दर्शकों, पितृ पक्ष के दौरान जो विधि विधान किए जाते हैं उनमें प्रमुख है तर्पण। जल, तिल और कुसा से पितरों का आह्वान कर उन्हें तृप्त करना चाहिए। वहीं दर्शकों, पिंडदान, चावल, जौ, तिल और घी से बने पिंड अर्पित करना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध भोज, ब्राह्मण या फिर योग्य पात्र को भोजन कराना चाहिए। दान, वस्त्र, अन्न, धन और गोदान आदि का अर्पण करें। साथ ही साथ मंत्र जप और हवन, पितरों की शांति हेतु विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दर्शकों, अब जान लेते हैं कौन करे श्राद्ध और क्यों। हर वह व्यक्ति जिसके परिवार में माता पिता, दादा दादी या फिर पूर्वजों का देहांत हुआ है, विशेषकर पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह वंश और परंपरा का संवाहक होता है। लेकिन अगर पुत्र न हो तो पत्नी, बेटी या फिर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। दर्शकों, श्राद्ध न करने के परिणाम, शास्त्रीय दृष्टिकोण। दर्शकों, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो लोग पितरों का स्मरण नहीं करते उनकी जीवन में बाधाएं आती है। इसे पितृदोष कहा गया है। इसके कारण दर्शकों, संतान सुख में बाधा, विवाह में विलंब, आर्थिक संकट और घर में कलह, अकाल मृत्यु मानी जाती है। वहीं दर्शकों, अब जान लेते हैं श्राद्ध पक्ष का आधुनिक युग में क्या महत्व है। दर्शकों, कुछ लोग मानते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह केवल कर्मकांड नहीं बल्कि कृतज्ञता और स्मरण की परंपरा है। जब हम पितरों को स्मरण करते हैं तो हमारे मन में विनम्रता और अपनापन बढ़ता है। यह बच्चों को भी सिखाता है कि उन्हें भी अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। दर्शकों, क्या केवल दान ही पर्याप्त है या फिर पूजा पाठ भी जरूरी? केवल दान देने से कार्य अधूरा माना गया है, क्योंकि दान सामाजिक उत्तरदायित्व है, लेकिन पूजा पाठ और तर्पण आध्यात्मिक संबंध को जीवित रखते हैं। दोनों का संतुलन आवश्यक है। दर्शकों, सभी शास्त्र, परंपराएं और अनुभव यही कहते हैं कि पितृपक्ष में श्रद्धा, विश्वास और कृतज्ञता से श्राद्ध व पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। यह केवल मृतकों को भोजन कराना नहीं बल्कि यह एक संस्कार है जो हमें अपने अस्तित्व की जड़ों से जोड़ता है। साथ ही साथ आधुनिक युग में इसे केवल कर्मकांड न मानकर स्मृति और संस्कार और कृतज्ञता का पर्व मानना चाहिए। दर्शकों, भारत एक ऐसा देश है जहां जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों को ही आध्यात्मिक यात्रा का अंग माना गया है। यहाँ मनुष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीता है। इसलिए वेदों और पुराणों में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अर्थात माता पिता और आचार्य देवतुल्य हैं। देवताओं की तरह ही उनका आदर और पूजन करना चाहिए। यही कारण है कि जब पितरों का निधन हो जाता है तब भी उनकी स्मृति, तृप्ति और संतुष्टि के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। दर्शकों, पितृपक्ष का समय और उसकी मान्यता। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद पूर्णिमा से होता है और अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस बीच कुल 15 दिन होते हैं, जिनमें हर तिथि का महत्व अलग अलग बताया गया है। दर्शकों, अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है, जब सभी पितरों का स्मरण एक साथ किया जाता है। यह काल इसलिए चुना गया क्योंकि यह दक्षिणायन का समय है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर रहता है। हिंदू शास्त्रों में दक्षिण दिशा यमराज और पितरों की मानी गई है। इस समय पितरों का सूक्ष्म लोक से पृथ्वी पर आगमन होता है और वे अपनी संतान के आह्वान पर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों, श्राद्ध का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है। इसका अर्थ है श्रद्धा और विश्वास से पितरों को जल, अन्न और तर्पण अर्पित करना चाहिए। यह केवल कर्मकांड नहीं
बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम माना गया है। तो दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।